आज है 17 जनवरी 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेरोजगार युवाओं के लिए मौका, रायपुर में 2 दिन लगने वाला है रोजगार मेला। बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जो युवा रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, उन तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके लिए रायपुर जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र की ओर से बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। ये जॉब फेयर आज 17 जनवरी को रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी। मोदी की गारंटी पूरी करने इतने 1000 करोड़ कर्ज लेगी विष्णुदेव साय सरकार। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार फरवरी माह में 5 तारीख को अपना पहला बजट सत्र शुरू करने जा रही है। भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार अपनी प्रतिभूतियों को नीलाम कर करीब 2000 करोड़ रुपए लेना चाहती है। इसको लेकर राज्य सरकार के वित्त विभाग ने आरबीआई को डिमांड नोट भेजा। ये जानकारी छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने दी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सभी लोकसभा सीटें जीतना चाहती है। राज्य में अब तक 108.06 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत 1 नवंबर 2023 से धान खरीदी का अभियान निरंतर जारी है। राज्य सरकार की ओर से इस साल किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जा रही है। राज्य सरकार की ओर से अब तक किसानों से 108.06 लाख मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा चुकी है। धान के एवज में किसानों को 23,448 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया है। सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी, लंबित एरियर और महंगाई भत्ता देने वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में लंबित एरियर और महंगाई भत्ता देने की मांग को लेकर आर मंत्रालय संघ ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की। मंत्रालय संघ के कर्मचारियों ने बताया कि उनका एरियर लंबित है और महंगाई भत्ता बढ़ाने की जरूरत। इतना ही नहीं, उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसे जारी करने की भी मांग की है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, जवानों ने नक्सलियों के कारखाना को किया ध्वस्त। नारायणपुर कांकेर के सीमावर्ती इलाके में पुलिस नक्सली मुठभेड़ की बड़ी खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि दोनों जिलों की संयुक्त कार्रवाई में जवानों को बड़ी सफलता हासिल हुई। जवानों ने नक्सलियों का हथियार बनाने का कारखाना ध्वस्त कर दिया, जो कि टेकमेटा और कोंगे के जंगलों में था। वहीं नक्सलियों के अड्डों से जवानों ने मौके पर भारी मात्रा में जिंदा देसी रॉकेट लॉन्चर बरामद किया। रायपुर के वृंदावन हॉल में आज बहेगी राम भक्ति की गंगा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पूर्व देश भर में घर घर में श्री राम भक्ति की अलख जगी। आज 17 जनवरी को सिविल लाइन स्थित वृंदावन हॉल में श्री रामोत्सव सबके राम का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में आध्यात्मिक वक्तागण, साहित्यकार अपने उद्बोधन में श्री राम के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेने का संदेश देंगे। नए सत्र से 5वीं और 8वीं की फिर से हो सकती है बोर्ड परीक्षा। छत्तीसगढ़ में नए सत्र से 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षा एक बार फिर से बोर्ड की हो सकती है। दरअसल प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि 1ली से 8वीं तक के स्कूली बच्चे भी परीक्षा देकर उत्तीर्ण होंगे, जब लोक शिक्षण संचालनालय भी नए सत्र से नई व्यवस्था बनाने में जुट गया है। हालांकि अभी इस साल 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। राम भक्तों के लिए अच्छी खबर, रायपुर से अयोध्या के लिए उड़ान शुरू। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ के राम भक्तों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल इंडिगो एयरलाइंस ने 15 जनवरी से रायपुर से मुंबई होते हुए अयोध्या फ्लाइट शुरू कर दी। समारोह में शामिल होने के लिए प्रदेश के 1000 से ज्यादा हवाई यात्रियों ने बुकिंग कराई है। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में आपको बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। मंगलवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ ही कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी एक साथ आप पार्टी को अलविदा कह डाला। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने वालों में आनंद प्रकाश गिरी और रविंद्र सिंह का भी नाम शामिल है। रायपुर में आज से इन इलाकों में 2 दिन नहीं आएगा पानी।
राजधानी रायपुर में आज बुधवार 17 जनवरी की शाम और 18 जनवरी की सुबह शहर की 9 टंकियों में पानी नहीं आएगा, क्योंकि नगर निगम का जल कार्य विभाग मोवा सड्डू की ओर जाने वाली 700 mm व्यास की राइजिंग मेन तेलीबांधा चौक टनल क्रॉसिंग के अंदर हुए लीकेज की मरम्मत का काम कराएगा। पेयजल की आपूर्ति न होने से करीब 5 लाख आबादी को पानी के लिए भटकना पड़ेगा। आयुष्मान कार्ड बनाने में शीर्ष 10 में शामिल छत्तीसगढ़। देश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। कार्ड बनाने में शीर्ष 10 में छत्तीसगढ़ शामिल है। 1.96 करोड़ आयुष्मान कार्ड के साथ 10वें स्थान पर है। 4.83 करोड़ आयुष्मान कार्ड के साथ उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर है। रायपुर में 3.5 लाख समेत प्रदेश भर में अभी भी करीब 60 लाख हितग्राही आयुष्मान कार्ड से वंचित हैं। बीजेपी अध्यक्ष किरण देव बोले, राष्ट्र आगे बढ़ाने के लिए एकजुटता जरूरी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में निषाद समाज के वार्षिक मिलन समारोह में मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण देव सम्मिलित हुए और समाज के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने निषाद समाज के नए सामाजिक भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी किया। दलपत सागर राम मंदिर के समीप आयोजित मिलन समारोह में निषाद समाज के सदस्यों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव का स्वागत किया। बारिश और सर्दी से फसल हो गई है बर्बाद, इस योजना के तहत मिलेगी सहायता राशि। फसलों को लगाने के बाद कई बार प्राकृतिक आपदा, बाढ़, ओलावृष्टि या बिना मौसम बारिश के कारण किसान को नुकसान हो जाता है, जिसके लिए सरकार द्वारा किसानों को मुआवजे के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस संबंध में सूचना मिलने पर राजस्व विभाग के द्वारा स्वयं अभियान चलाकर सर्वे कार्य किया जाता है। अगर सूचना नहीं हो पाती तब किसान संबंधित राजस्व पटवारी को सूचना दे सकता है या तहसील कार्यालय में आवेदन कर सकता है। यातायात पुलिस 15 जनवरी से 15 फरवरी तक मनाएगी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह, किया जाएगा जागरूक। महासमुंद जिले की यातायात पुलिस 15 जनवरी से 15 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मना रही है। इस कड़ी में यातायात पुलिस ने नगर के लोहिया चौक में आज एक कार्यक्रम का आयोजन कर यातायात जागरूकता माह का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में कोरोना तोड़ रहा दम, 24 घंटे में मिले इतने नए मरीज। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में 10 नए कोविड-19 मरीजों की पहचान हुई। इसमें बस्तर से 4, रायपुर से 3, बालोद से 2 और दुर्ग से 1 मरीज पाए गए। शेष 29 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को 3149 सैंपल की जांच की, जिसमें पॉजिटिविटी रेट 0.32% दर्ज किया गया। सरगुजा संभाग में पड़ रही कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में भले ही कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, मगर रायपुर में अभी भी रात का तापमान सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इसमें बड़ा परिवर्तन होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। 2 दिन बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान थोड़ा और ऊपर चढ़ने की संभावना बन रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 2 दिन तक सरगुजा संभाग के कई इलाकों में रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की वीआईपी दर्शन, सावधान। देश के सभी मंदिरों में जोरों से तैयारियां चल रही हैं। देश के कोने कोने से, विदेश से भी लोग आने की इच्छा रख रहे हैं। भक्ति भावना का फायदा उठाकर ठग छल कर रही हैं। इंटरनेट के माध्यम और सोशल मीडिया के माध्यम से ये ठगी हो रही है। धोखेबाजों से सावधान रहें, पुलिस सतर्क कर रही है। अपराधी राम मंदिर में वीआईपी एंट्री, दर्शन कराने के नाम पर लोगों को अपना शिकार बना सकते हैं। भर्ती में अनियमितता, साक्षात्कार का नियम नहीं, फिर भी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में रखा प्रावधान। महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में अनियमितता के आरोप थमने का नाम नहीं ले रहे। सहायक प्राध्यापक नियुक्ति मामले की जांच शुरू हो गई और अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों पर हो रही नियुक्ति पर भी गड़बड़ी का मामला सामने आया। दरअसल केंद्र सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया बंद करने का नियम बनाया है, लेकिन विश्वविद्यालय में इस श्रेणी के पदों पर नियुक्तियों के लिए स्किल टेस्ट के नाम पर साक्षात्कार लिया जा रहा है। कोयला घोटाले में पूरक आरोप पत्र पेश करने की तैयारी में ईडी।
प्रवर्तन निदेशालय कोयला घोटाले में पूरक आरोप पत्र पेश करने की तैयारी में जुटी है। जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई, राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया समेत 10 आरोपितों से लगातार पूछताछ जारी है। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से प्रतिवर्ष अर्जित रकम और खर्च की गई राशि का हिसाब किताब भी जुटाया जा रहा है। जानकार सूत्रों के अनुसार पूरक आरोप पत्र में विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल, विनोद तिवारी समेत अन्य के नाम भी शामिल करने की चर्चा है। घर बनाने के लिए मिलेंगे ज्यादा पैसे, पीएम आवास योजना की राशि बढ़ाने की तैयारी। प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना 2024 के तहत जरूरतमंद लोगों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन करना शुरू कर दिया। केंद्र सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत आवेदनकर्ताओं को उनके इलाके के आधार पर आर्थिक लाभ पहुंचाया जाता है। बता दें कि इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्र में रहने वाले आवेदकों को 1,20,000 रुपए और पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में रहने वाले आवेदनकर्ताओं को 1,30,000 रुपए आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम का ननिहाल हुआ निहाल। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भगवान राम के ननिहाल में अभी से उत्सव शुरू हो गया। यहां हर किसी के मन में राम रम गए हैं। लोगों ने इस समारोह को व्यापक और बड़े स्तर पर बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। मंदिर से लेकर चौराहे और कॉलोनी से लेकर घर फूल, तोरण, रंग और झिलमिलाती रंग बिरंगी लाइट से सज रही हैं। जगह जगह दीवारों पर श्री राम और अयोध्या के राम मंदिर की बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों ने किया कमाल, सब्जियां फल फूल से बनाया अयोध्या का राम मंदिर। दिनों दिन पूरे देश में श्री राम मंदिर अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उमंग उत्साह बना हुआ है। हर घर में वर्ग में श्री राम लला और अयोध्या मंदिर को लेकर गजब का उत्साह दिखाई पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक प्रदर्शनी के दौरान स्कूली बच्चों ने भी रामलला के प्रति अपने उत्साह और अपार आस्था का परिचय दिया। इन स्कूली बच्चों ने सब्जियों, फल और फूल से रामलला और अयोध्या मंदिर को दर्शाया है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की बड़ी घोषणा, तातापानी को किया पर्यटन स्थल घोषित। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मकर संक्रांति के दिन तातापानी महोत्सव के साथ इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़ा ऐलान करते हुए तातापानी को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। तातापानी की धरती बेहद पवित्र है और ये धरती रामकथा से जुड़ी हुई है। ऐसे में 7 नए एडिशनल एजी, 7 डिप्टी एजी, 16 गवर्नमेंट और 12 डिप्टी एडवोकेट समेत 22 पैनल वकीलों की नियुक्ति। सरकार बदलते ही कई पदों पर इस्तीफा और नई नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बिलासपुर हाईकोर्ट में 7 नए एडिशनल एजी की नियुक्ति की गई। इसके अलावा 7 अधिवक्ताओं को डिप्टी एजी, 16 गवर्नमेंट एडवोकेट, 12 डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट और 22 पैनल लॉयर्स की नियुक्ति की गई। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में हाल ही में नए महाधिवक्ता की नियुक्ति के बाद अब एडिशनल एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल और गवर्नमेंट एडवोकेट के साथ उपशासकीय अधिवक्ता और पैनल लॉयर्स की नियुक्ति कर दी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बड़ा बयान, बजट में जनता को मिलेंगी ये सौगाती। छत्तीसगढ़ सरकार में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर छत्तीसगढ़ को खोखला बनाने का आरोप लगाया। वित्त मंत्री का आरोप है कि कांग्रेस ने पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ को खोखला बना दिया। कांग्रेस की सरकार ने हर सिस्टम को बिगाड़ा ताकि उनके नेताओं की जेब में पैसा पहुंचे।